मैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग का कुछ भाग पढ़ने वाला हूँ, जिसमें अभिमन्यु द्वारा चक्रव्यूह में घुसकर युद्ध करने का वर्णन है। वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूरवीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धार्त राष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसको भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वरवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं हो पूर्ण रण घोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य ज्यों संसार को। सब ओर त्यों ही छोड़कर जिन प्रखर तर शरजाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। शरखींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस बिद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहां तहां, गिरने लगे कटकर तथा करपद सहस्रों के वहां। केवल कलाई ही कौतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वध वैरियों का वैर शोधन के लिए, रणमध्य वह फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सूत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से, देखा गया वह एक ही 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को क्या, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार समूह को, वह पार्थनंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसने न कोई जा सका निज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं थे, किंतु उस संग्राम में भवित व्यता वश वे नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, रेखल खड़ा रह वचन यूं कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यूं देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ, संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे, आ बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देख उनको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाप को, रथसूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यों कर्ण को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यूं कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद हद तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इससे हम जताते हैं तुम्हें, मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी, हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्धचंद्राकार शर ने छूट कर कोदंड से छेदन किया, रिपकंठ तत्क्षण फलकधार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भासित शीश उनका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र ज्यों नभ में बड़ा। तत्काल हाहाकार युत रिपु पक्ष में दुख सा छा गया, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उष्णतर चलने लगा। रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से कहूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है।
सब सैनिकों के सामने ही वध करके तुझे, संसार में माता पिता से है ऋण होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कहियों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, रिपुभाल में वह घुस गया झटभेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी, लड़ने लगे तब नृप बृहद बल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सख्त हरि ज्यों मारता, करी को कभी मारा उसे अभिमन्यु ने क्यों छिन्न करके तनु सभी। उसे उस एक ही अभिमन्यु से यूं युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। जिस भांति विद्युत्ताम से होती सुशोभित घनघटा, सर्वत्र छिटकाने लगी वह समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्य यूं कहने लगा, आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त हैं, यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा, यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है, यही सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में, शत्रु भी यूं मग्न हो जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशिका सूर का, करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे सूर का। तब सप्तरथियों ने वहां रथ हो महादुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृपकर्ण दुशासन सुयोधन शकुनि सुत युत द्रोण भी, उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा, उन सप्तरथियों का वहां आघात सब उसने सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहां, युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वह थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण है, करते समय समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण है। फिर नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वह शूरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक ज्यों गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते को दंड से सब ओर चंड शरावली, मार्तंड मंडल के उदय की छवि मिली उसको भली। यूं विकट विक्रम देख उसका धैर्य रूप खोने लगा, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, फिर यूं वचन कहने लगा तृणतुल्य उनको लेख के। मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो भी अहो झिलका न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है। उस शूर के सुन यूं वचन बोला सुयोधन, आप यूं है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है प्रथम यूं उत्तर दिया, खरतर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्ण शर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर खड़खड्ग फिर वह रत हुआ रिपुनाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समराकाश में। पर हाय वह आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ, वंचक विपक्षी वृंद से वह खड्ग भी खंडित हुआ। यो रिक्त हस्त हुआ जहां वह वीर रिपु संघात में, घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वह पांडुवंश प्रदीप यूं शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुमन ज्यों पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता, कहने लगा वह यूं वचन द्रुग युग करो उसे मीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो, अहो है पाप तुमको देखना भी पामरों सम्मुख न हो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो, यूं स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पद भरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति से।
कर में मुझे तुम शस्त्र हो देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो सात क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रण लिप्सा अभी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह सब शूर जन समुदाय है। पर जानकर भी हा इसे आती न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे शूरवीर समाज है नीच ये सब शूर पर आचार्य तुम आचार्य हो, वरवीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीर कारण में यही क्या धर्म है। यह सत्य है कि मैं अधर्म से मैं निहित होता हूँ, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहाँ, तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहाँ तहाँ। मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, सुनकर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुल जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। कहता हुआ वह वीर यों रणभूमि में फिर गिर पड़ा, हो भंग श्रृंग सुमेर गिर पड़ा हो जो बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, दुशील दुशासन तनय ने शीश में मारी गदा। दृगबंध कर वह यशोधन सर्वदा को सो गया, हा एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में।